बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन अमेरिका, इसराइल, भारत हर दुश्मन पर मुसलमानों के भारी पड़ा है। जब अफगान तालिबान ने MI-24 इंडिया का कैप्चर कर लिया और उसके बाद जब ईरान का ड्रोन गिराया तो अमेरिका समेत सबको खबर होगी कि अब हमारी खैर नहीं है। इंडिया इस वक्त शदीद पैनिक में है। आपको जो क्लिप सुनवाने जा रहे हैं, आप इंडिया की चीखें सुनिएगा कि हमने तालिबानियों को नहीं छोड़ना, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए, हमने अशरफ गनी को हेलीकॉप्टर दिया और इन लोगों ने छीन लिया और अब सेना अशरफ गनी की सरेंडर करती जा रही है। साथ कहा कि गद्दी अब अशरफ गनी से छीनने का वक्त आ गया है। और इस पूरे खेल के अंदर इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब ना तो अशरफ गनी बचने वाला है, ना इंडिया बचने वाला है। इतनी इंडिया को तकलीफ, आप खुद क्लिप सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त पैनिक फैला हुआ है पूरे भारत के अंदर और भारत को अंदाजा हो चला है कि हमारे साथ होने क्या जा रहा है। इंडिया ने अपने तमाम के तमाम शहरी निकाल लिए हैं, इन्होंने अपने जासूस निकाल लिए हैं। इवन के सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि मज़ार शरीफ के हवाले से इंडिया सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि अपने कॉन्सुलेट बंद करने पड़ेंगे जहां से वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते थे। सबसे बड़ा दुख तो आज अफगान तालिबान ने उनको दिया है, जो MI-24 हेलीकॉप्टर उन्होंने सलामत छीन लिया है। अब ये हेलीकॉप्टर वो इस्तेमाल करेंगे इंडिया के खिलाफ, जिस तरह अमेरिका से हथियार लेकर या उनसे छीन कर अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। मानना पड़ेगा अशरफ गनी जैसा ना अहल कोई नहीं। ये जरा आप क्लिप सुनिए, इससे आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त इंडिया के अंदर क्या सूरत हाल है, पैनिक है और सारे का सारा मंसूबा इंडिया और अशरफ गनी का धरे का धरा रह गया है। तालिबान के कोहराम के बीच अशरफ गनी सरकार के लिए मुश्किल ये कि उनकी अपनी सेना भी अब आतंकी गोली के डर से पाला बदल रही। ये अफगानी एयरफोर्स का MI-24V हेलीकॉप्टर है। इसे अफगान सरकार ने 2018 में हिंदुस्तान से खरीदा था। इससे अब तक अफगानी वायुवीर तालिबान पर बारूद बरसा रहे थे, लेकिन इसे भी तालिबानियों ने छीन लिया। अमेरिकी सहयोग के बावजूद अफगान आर्मी के पस्त हौसलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अफगानियों को खुद साथ आना होगा, नेताओं को एकजुट होकर खुद तालिबान से लड़ना होगा। किसी भी कीमत पर 31 अगस्त तक सारे अमेरिकी सैनिक लौट जाएंगे। जाहिर है कि 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में तालिबान की और ज्यादा आक्रामक होने की आशंका है। उसी आक्रामकता को रोकने के लिए अब अफगान एयरफोर्स ने आखिरी ताकत झोंक दी, ताकि जमीन पर लड़ने वाले जवानों का हौसला मजबूत हो, ताकि तालिबान को खदेड़ा जा सके। के जवान नतमस्तक हो गए दहशतगर्दों के सामने। हथियारधारी तालिबानियों के सामने सेना के जवानों ने अपने हथियार डाल दिए। 2,70,000 की आबादी वाला कुंदूज अब पूरी तरह से तालिबानियों के कब्जे में। सिर्फ कुंदूज में ही नहीं, बागलान में भी सरकारी वर्दीधारी की लाचारी वहां के अमन पसंद पर भारी। क्रूर तालिबानियों की गोलियों से डरकर कुछ यूं भाग रहे हैं पुलिस वाले शहर छोड़कर। ये तस्वीर तब की जब तालिबान से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर पुल एक खुमरी शहर छोड़कर ANDSF, स्पेशल फोर्सेस और पुलिस जा रही थी। अफगान सेना शहर को खाली करने के बाद केलगई इलाके की ओर पीछे हट गए। पुलिस वालों के जाते ही कुछ यूं बागलान की राजधानी पुल एक खुमरी में तालिबानियों ने मजहबी नारों के साथ एंट्री की। बड़े बड़े हथियारों के साथ लैस तालिबानी मजहबी नारे लगाते हुए पुल एक खुमरी में दाखिल हुए और चारों तरफ शहर को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। 3,40,000 की आबादी वाला ये शहर अब पूरी तरह से ऐसे ही दहशतगर्दों के हवाले हो चुका है। और ऐसा कोई पहला शहर या पहली प्रांतीय राजधानी नहीं जहां अब तालिबानी राज स्थापित हो चुका है। अफगानिस्तान के मानचित्र पर दिख रहे लाल चिन्ह तालिबानी राज को सत्यापित कर रहे हैं, जिसकी तादाद सबसे ज्यादा है। ये नारंगी रंग में जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, वहां पर इस वक्त तालिबान का कब्जा रोकने के लिए जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है और इन ग्रे रंग वाले बित्ते भर के हिस्सों में ही अफगान सरकार सिमट कर रह चुकी है। 5 दिनों में 8 अफगान प्रांतों की राजधानियों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है।
अफगानिस्तान के 65% इलाके पर अब तालिबान का कब्जा हो गया है। निमरूज प्रांत की राजधानी जारंज, जहां भारत ने सिल्क रोड का सपना देखा था, वो भी अब तालिबान के अधीन हो चुका है। तालिबान के नियंत्रण में आने वाले राज्यों के शहरों में कुंदूज, सारे पुल, उत्तरी सूबे तालकान की राजधानी तालकान, उत्तरी जोजान प्रांत की राजधानी शेबरगान, पश्चिमी निमरोज प्रांत की राजधानी जजरंज और उत्तरी प्रांत समंगन की राजधानी अयाबेक शामिल है। अफगान के ज्यादातर देहाती इलाके तालिबान के कब्जे में पहले ही आ चुके हैं। बस अब कुछ ही शहरी इलाका बचा हुआ है जहां भीषण जंग जारी है। कब्जे का भय अब काबुल तक पहुंच चुका है। तालिबानी आतंकी तेजी के साथ काबुल की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जबरदस्त मारकाट मचा रहे हैं। तालिबान के डर से पलायन करने वाले लोगों ने उनकी क्रूरता की व्याख्या करते हुए दावा किया। तालिबान के आक्रामक रवैये के आगे अमेरिकी प्रशिक्षित सैन्य बलों के जवान टिक नहीं पा रहे और वो आतंकियों के आगे घुटने टेक रहे। इसका असर राष्ट्रपति अशरफ गनी की गद्दी पर पड़ने वाला है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सरकार के एक वरिष्ठ सदस्य के हवाले से कहा है कि युद्ध के मैदान में मिल रही लगातार शिकस्त राष्ट्रपति अशरफ गनी का संकट बढ़ा सकती है। दावा किया जा रहा है कि अगर तालिबान विरोधी सभी राजनीतिक ताकतें मुकाबले की नई योजना के साथ एकजुट नहीं हुई तो काबुल कुछ ही हफ्तों में आतंकी गुट के हाथों में जा सकता है और अशरफ गनी को इस्तीफा सौंपना पड़ सकता है। जाहिर है कि अशरफ गनी की कुर्सी और अफगानिस्तान के अमन परस्तों के अस्तित्व पर संकट के बीच तालिबान के खिलाफ अमेरिका ने आक्रामक रवैया इख्तियार कर लिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने बताया कि तालिबान के विरुद्ध घातक लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी B-52 बम्बर और AC-130 गनशिप अफगानिस्तान के आसमान से तालिबान पर निशाना साध रहे हैं। अब MQ-9 रिपर ड्रोन और FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमानों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। F-18 लड़ाकू विमानों को भी तैनात कर दिया गया। इसी के असर अफगानिस्तान की वायुसेना आखिरी लड़ाई लड़ रही है। हालांकि ISI ने जो मास्टर प्लान बनाया है तालिबान के, वो अमेरिका के प्रशिक्षित अफगान एयरफोर्स के जवानों पर भी भारी पड़ रहा है। न गोलियां खत्म हो रही, न पूरे देश पर कब्जे वाली सनक। सेना अपने ही देश के लोगों से लड़ रही। लड़ाई इतनी बड़ी हो चुकी कि अफगानिस्तान का एक बड़ा इलाका अलग हुकूमत के नाम पर जलाया जा रहा है। सेना ने तालिबानियों को खदेड़ा है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने खुद मज़ार शरीफ पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इसके अलावा तालिबानियों का काल और मज़ार शरीफ का शेर मार्शल दोस्तम ने भी मोर्चा संभाल लिया है। मज़ार शरीफ के करीब तालिबानियों के पहुंचने से लोगों को 23 साल पुराना कत्लेआम याद आ रहा है। तब तालिबानियों ने ईरान के दूतावास तक में कत्लेआम किया था। इस बार एहतियात बरतते हुए भारत ने अपना दूतावास बंद कर दिया है और सभी भारतीयों को वापस लाने का मिशन शुरू हो चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।